अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद भट्ट। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अभी आपको बताएं। इमरान खान ने अब जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट ढूंढ ली है। बीवियों, दामाद और बच्चों के कहने पर फैसले हो रहे हैं। इमरान खान को थोक के हिसाब से जमानतें मिलती हैं। 12 मुकदमात में चंद मिनट में जमानत मिल गई। मेरे पास हाईकोर्ट के जजेस से मुताल्लिक ऐसे हकायक हैं, बयान कर दूं तो तूफान आ जाए। मरीम नवाज की तहलका खेज गुफ्तगू। तराजू के पलड़े बराबर नहीं, चंद जजेस के खिलाफ सबूत आ चुके तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। करप्ट जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देना, इंसाफ ना करना असल तौहीन अदालत है। अदलिया के फैसले बोलते हैं मगर यहाँ ट्रक बोल रहे हैं। क्यों इमरान खान से लाडलों वाला सलूक हो रहा है? कौन है जो इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है? लीगी रहनुमा ने कई सवालात उठा दिए। कासिम सूरी केस में इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना था। पीटीआई की सियासत सहूलतकारों, तकर्रुरियों के गिर्द घूम रही है। इमरान खान टेरियान का मुकदमा उगल सकता है, ना निकल सकता है। इमरान खान ने तोशाखाना के तोहफे खरीदे नहीं बल्कि चोरी किए। ये तोहफे बुशरा बीबी ने खुद बेचने के लिए दिए। मरीम नवाज का बड़ा इल्जाम, इमरान खान ने आइन तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, फिर भी इसे मुआफ कर दिया। आइन तोड़ने पर पटिशन दायर ना करना हुकूमत की कमजोरी है। लीगी रहनुमा का एतराफ, कहा आइन तोड़ने वाले पर आर्टिकल 6 लगता है। मीनार पाकिस्तान जलसे में लाखों लोगों ने फस्ताई हुकूमत के हथकंडों को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी की असद उमर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। हुकूमती जुल्म और जबर की कोई मिसाल नहीं मिलती। लाहौर से लोगों को उठाकर लापता करार दिया जा रहा है। इमरान खान इस्लामाबाद पेशी पर गए, पीछे उनके घर पर छापा मारा गया। अजहर मशवानी को अगवा किया गया। 3 दिन गुजर गए, उनका कुछ पता नहीं। शाहिद हुसैन लंदन छोड़कर पाकिस्तान आए, वो भी 3 रोज से गायब हैं। 3000 रेड्स की गई, 2000 लोग जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया, सैकड़ों एंटी करप्शन के और एफआईए के नोटिस जारी किए गए। उसके बाद सिर्फ यही नहीं हुआ, उसके बाद पूरा लाहौर शहर कंटेनर से ब्लॉक कर दिया गया, दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। और उसके बावजूद लाखों लोगों ने रात को वहां पर पहुंचकर इस फस्ताई हुकूमत के हथकंडों को मुस्तरद किया और बताया कि लाहौर इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। जो जुल्म, जो जबर इस वक्त हम देख रहे हैं, उसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। अजहर मशवानी साहब की जो मिसिंग पर्सन उनको किया गया, अब 3 दिन हो गए हैं और उनके लिए एहतजाज करना है। उसके साथ साथ शाहिद हुसैन साहब जो हैं वो मिसिंग पर्सन है। इमरान खान इलेक्शन नहीं, फिर से अपनी सिलेक्शन चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, कल लाहौर के लोगों ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। एक शख्स ने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। इमरान खान के मसले सियासी नहीं, नफ्सियाती हैं। इमरान खान ने 10 निकाती एजेंडा पेश किया कि मैं मुल्क की गवर्नेंस ठीक कर दूंगा। क्या गवर्नेंस ठीक करने का यह मतलब था कि गवर्नेंस पिंकी पीरनी और फराह घोगी के हवाले कर दें? इमरान खान का कोई सियासी मसला नहीं। इमरान खान के सारे मसले नफ्सियाती हैं। तुम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, तुम फिर से अपनी सिलेक्शन कराना चाहते। कल लाहौर के लोगों ने तो उसको मुस्तरद किया है, हॉकी ग्राउंड की तस्वीरें जोड़कर। फिर उसके दरमियान से मीनार पाकिस्तान ही गायब हो गया। कल माचिस लेकर पूरे जंगल को आग लगाना चाहता है। अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए मुल्क को तोड़ने, पार्लियामेंट को तोड़ने, आइन को तोड़ने के तमाम हरबे इस्तेमाल किए। आलमी साजिश का बयानिया बनाया। सोशल मीडिया ट्रोल्स ने मान लिया कि आलमी साजिश। ये वो शख्स है जो कह रहा है कि खौफ के बुत तोड़ दो, मुझे गोली मार देंगे, मैं बीमार हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं 72 साल का हूँ, मैंने अदालत नहीं जाना, मैंने मीनार पाकिस्तान जलसा करने जाना। वो 10 निकाती एजेंडा में गवर्नर्स मुल्क की ठीक कर दूंगा। तो 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं की? फराह गोगी और पिंकी पीरनी को मुल्क की गवर्नेंस हवाले कर दोगे तो मुल्क का गवर्नेंस ठीक हो जाएगी। अंडे, कट्टे, मुर्गियाँ, लंगर खाने, मईशत ठीक करोगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी को जवाबी ख़त लिख दिया। जवाब में लिखा है, कहने पर मजबूर हूँ कि आपका ख़त तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज़ दिखाई देता है और सदर के आइनी मनसब का आईना दार नहीं। ख़त में आपने जो लबो लहजा इस्तेमाल किया उससे आपको जवाब देने पर मजबूर हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी को जवाबी खत। 5 सफ़हात पर मुश्तमिल खत में वजीर आजम ने लिखा कि आपका खत एक तरफा हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का हामिल है। आपका खत सदर के आईनी मनसब का आईनादार नहीं, आप मुसलसल यही कर रहे हैं। खत में सदर से कहा गया है कि 3 अप्रैल 2022 को आपने कौमी असम्बली तहलील करके साबिक वजीर आजम की गैर आईनी हिदायत पर अमल किया। आपके हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी करार दिया। बतौर वजीर आजम मेरे हलफ के मामले में भी आप आईनी फर्ज निभाने में नाकाम हुए। कई मौके पर आप मुंतखब आईनी हुकूमत के खिलाफ फाल अंदाज में काम करते आ रहे हैं। वजीर आजम ने खत में लिखा कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का आपका हवाला एक जमात के हवाले से है। जमाती वाबस्तगी के सबब आपने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों को यकसर फरामोश कर दिया। आपने एक बार भी इमरान खान की अदालती हुक्म अदूली और तामील कराने वालों पर हमलों की मुजम्मत नहीं की। वजीर आजम ने यह भी लिखा कि जब PTI इक़्तिदार में थी तो आपने कभी इस बारे में आवाज बुलंद नहीं की। PTI दौर में जारी होने वाली ह्यूमन राइट्स वॉच की सालाना रिपोर्ट में सहाफियों, सिविल सोसाइटी और सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाने की तफसील दर्ज है। बतौर सदर आपने एक बार भी किसी वाक़ये पर आवाज बुलंद न की। आपके खत का जवाब इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपके यकतरफा रवैये को रिकॉर्ड पर मुनकशिफ कर दूं। खत में यह भी कहा गया कि आपने 2 सूबों में बदनीयती पर मबनी असम्बलियों की तहलील पर किसी किस्म की तशवीश जाहिर न की। आपका ये तर्ज अमल सदर के आईनी किरदार के मुताबिक नहीं। वजीर आजम ने मजीद लिखा कि वफाकी हुकूमत के इंतजामी इख्तियार को इस्तेमाल करने में वजीर आजम सदर की मुशावरत का पाबंद नहीं। जनाबे सदर, मैं और वफाकी हुकूमत आइन के तहत अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह हैं। आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुंतखब हुकूमत को कमजोर करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सदर मुल्क ने शहबाज शरीफ के खिलाफ आईनी चार्जशीट फ्रेम की है। शहबाज शरीफ सुनने इलेक्शन से राह फरार मुमकिन नहीं। जवाबी खत से कुछ नहीं होगा। हुक्मरान को आइन से इनहराफ का जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने देना होगा। लाहौर जलसे के अवामी रेफरेंडम ने फैसला इमरान खान के हक में सुना दिया है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। लाहौर के जलसे से मुखालिफिन की अच्छी तरह आंखें खुल गई होंगी। सिंध के 15 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग मुकम्मल। वोटों की गिनती जारी है। जैकबाबाद, कश्मूर, शिकारपुर, लाड़काना, कंबर शहदाद कोट, सखर, खैरपुर समेत दीगर अजला शामिल हैं। कौंसिल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल, जनरल मेंबर्स की नशिस्तों पर पोलिंग के लिए वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। हैदराबाद की UC 28 में ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर कशीदगी। डिविजनल इलेक्शन कमिश्नर भी पहुंचे थे। DHQ अस्पताल दादू के फंड्स में 3 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। एंटी करप्शन ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल दादू में करप्शन की इंक्वायरी शुरू कर दी है। अस्पताल अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ, लेकिन कागजात में फंक्शनल दिखाकर 3 अरब से जायद की करप्शन की गई है। तफसीला जानते हैं नुमाइंदा नियो अरबाब रुस्तमानी से। अरबाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, DHQ अस्पताल दादू के फंड्स में 3 अरब रुपए के मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल दादू में करप्शन की इंक्वायरी शुरू कर दी है। अस्पताल अभी तक फंक्शन नहीं हुई है, लेकिन कागजात में फंक्शन दिखाया गया है। 3 अरब से ज्यादा करप्शन किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर दादू शाहिद हसन शेख को भी महकमा एंटी करप्शन ने मुकम्मल रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। साबका DHO डॉक्टर नियाज हुसैन जमाली, डॉक्टर अहमद अली शेख, डॉक्टर अब्दुल हमीद, डॉक्टर जायद रावत, डॉक्टर रजाक जोनियो भी इंटर करप्शन के रडार में मौजूद है। DHO दादू शाहिद हुसैन समेत साबका DHO को रिकॉर्ड समेत 2 मरतबा तलब किया, लेकिन पेश नहीं हुए थे। एंटी करप्शन महकमा हेल्थ के मौजूदा और साबका अफसर बजट अद्वियात खरीदारी एंटी करप्शन ने इंक्वायरी शुरू करती है। बहुत शुक्रिया अरबाब रुस्तमानी, आप अपडेट कर रहे थे।
ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, वफाकी हुकूमत की जानिब से रमज़ान मुबारक में आवाम को मुफ्त आटा फराहम करने का मिशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुल्तान और बहावलपुर के तूफ़ानी दौरे। हुकूमत की जानिब से लगाए गए मुफ्त आटे की तकसीम के मराकज़ पहुँचे, शहरियों को मुफ्त आटे की तकसीम का जायज़ा लिया। शहबाज शरीफ ने शहरियों को मुफ्त आटे की फराहमी के हवाले से इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म आवाम के साथ घुल मिल गए, शिकायत सुनी और इंतज़ामिया को फौरी अजाले की हिदायत दी। शहबाज शरीफ कुछ देर बाद बहावलपुर पहुंचेंगे। नाक़िस गंदम फ्लोर मिल्स को फराहम करने पर सेक्रेटरी खुराक पंजाब का एक्शन असिस्टेंट फूड कंट्रोलर पाकपतन को मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी खुराक का कहना है कि महकमे खुराक के अफसरान आटे की क्वालिटी को यकीनी बनाने के पाबंद हैं। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियाँ नवीद। अपडेट कीजिएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, जो है वो कार्रवाई की गई है। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर पाकपतन साजिद रफीक को मुअत्तल किया गया। इसी तरह जो है वो सेक्रेटरी खुराक का कहना है कि जो है वो महकमा खुराक के अफसरान आटा की क्वालिटी को यकीनी बनाएं। अगर इस तरह की कार्रवाई यकीनी नहीं बनाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाक़िस गंदम फ्लोर मिलों को काम करने पर सेक्रेटरी खुराक ने एक्शन लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया मियां नवीद। महंगाई ने रमज़ानुल मुबारक में लोगों का जीना हराम कर दिया है। फलों, सब्जियों और रोज़मर्रा अशिया खरोनोश समेत कोई चीज़ आम आदमी की पहुंच में नहीं आ रही है। लोग होशरुबा महंगाई पर बिलबिला उठे हैं। माह रमजान में महंगाई का जिन बेकाबू, मुल्क भर में अशिया खुरोनोश लोगों की पहुंच से बाहर निकल गईं। फल तो आम आदमी की कुव्वत खरीद में ना रहे। इस्लामाबाद के रमजान बाजारों में सन्नाटे का राज। महंगाई की वजह से बाजार में खरीदारों की तादाद ना होने के बराबर है, जबकि मुनाफाखोरों की मनमानियां जारी हैं। पिशावर में फलों के साथ साथ सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। इतवार बाजार में अंगूर 350 रुपए, सेब 250 और खरबूजा 200 रुपए, जबकि टमाटर 120 और प्याज 150 रुपए फी किलो में मिल रहा है। कराची में रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकी। टमाटर, प्याज, आलू, पालक, हरा मसाला, लीमू इंतहाई महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। खरीदार फट पड़े, कहते हैं इंतजामिया नाम की कोई चीज नहीं। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, कोई हाल नहीं है, हर चीज को आग लग गई है। पता नहीं ये हुकूमत क्या कर रही है। अब तो ये पकौड़े मकाना मुश्किल हो गया मेरे भाई। ये चाटे शाटे ये तो हम सब भूल गए हैं। अब हर चीज़ को, केले को बहुत पड़ी है, 300 रुपये दर्जन केला, 400 का बंदा सोच नहीं सकता। लाहौर, कोयटा, मुल्तान और फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी खुद साख्ता महंगाई का तूफान थम ना सका। अशिया खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे से मजदूर तबका शदीद परेशानी का शिकार है, जबकि इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। रमज़ानुल मुबारक की आमद होते ही महंगाई मज़ीद बढ़ने लगी। इफ्तार दस्तरख्वान पर फल या फ्रूट चाट हर एक की पसंद, लेकिन कीमतें कम होने के बजाय मज़ीद महंगे दामों फरोख्त होने से शहरी परेशान है। रिपोर्ट कर रही हैं मोना सिद्दीकी। रहमतों बरकतों के महीने में हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। फल भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगे। कीमतें कम होने के बजाय मजीद बढ़ गईं। माह रमजान में दस्तरखान पर फल, उसकी बनी लजीज चाट हर एक की पसंद होती है, लेकिन अब ये भी खरीदार के दस्तरस से बाहर। ये कमिश्नर कराची वगैरह ये कुछ नहीं करते, ये सब इन लोगों से और पैसे ले लेते हैं, वो फिर ये और महंगा करते हैं। अब ये रमज़ान के करके जो नॉर्मल रेट से वो डबल से भी ट्रिपल हो गए हैं, तो ये मैनेज करना मुश्किल। खातून खाना के लिए क्या, बाहर जो हमारे जो घर के अफराद है, जो जेंट्स हैं, उनके लिए भी मुश्किल हो गया है। फल फरोश का कहना है मंडी से महंगा मिलता है, हुकूमत उनसे पूछे। 1200 की 1300 की पंजाब में ये कुल्लू से बकरियाँ नहीं खाती, इधर 2700 की आज पेटी मिल रही है। ये खरबूजा 1200 का मन था, 4000 का मान हो गया है। क्यों हुआ है? हम थोड़ी करते हैं, मंडी में सारी महंगाई होती है। ये बड़े बड़े जालिम लोग बैठे हैं, उनको पकड़ो। शहर में किनू 650, केला 250 रुपए दर्जन, खरबूजा 150 रुपए, तरबूज 100 रुपए, स्ट्रॉबेरी 350 से 400 रुपए किलो, जबकि सेब 300 और अमरूद 200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। मगर कमिश्नर की सरकारी निर्ख पर फल मार्केट में कहीं फरोख्त होते दिखाई नहीं दिए। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ मोना सिद्दीकी, न्यूज़ कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें नियो न्यूज़।